आज हम मनोविज्ञान की श्रृंखला में शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक पढ़ेंगे। तो जितने भी हम प्रश्न करा रहे हैं इनसे आपके टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आने वाली परीक्षा में चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे वो रीट की हो, चाहे वो कोई टेट परीक्षा हो, तो उसमें मनोविज्ञान के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई, यानी कि औपचारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1889 1889 में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि औपचारिक रूप से शिक्षा मनोविज्ञान को 1889 में अपनाया गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किसके प्रयासों से औपचारिक आधारशिला रखी गई? तो स्टैनले हॉल के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं, यानी कि किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है? तो बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। विकास की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही बात है। अधिगम की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है, क्योंकि बिना अधिगम के शिक्षा मनोविज्ञान पूरी नहीं हो सकती। और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपको कंफ्यूजन करेगा। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा शास्त्रियों की, मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की और उपरोक्त सभी। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आंसर उपरोक्त सभी होगा, लेकिन हमेशा याद रखें कि बाल केंद्रित शिक्षा केवल और केवल शिक्षा मनोविज्ञान की देन है और बाल केंद्र शिक्षा का विचार सबसे पहले रूसों ने दिया था। अगला प्रश्न है, बाल केंद्र शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया। ये अभी अभी मैंने बताया आपको, रूसों ने बाल केंद्र शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, बाल केंद्र शिक्षा किसकी देन है? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन इसके ऑप्शन अलग अलग हैं। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपको कंफ्यूजन करेगा। यहाँ भी आपको ऐसा लगेगा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आंसर ना होकर इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान की। यानी हमेशा याद रखेंगे आप कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान किया। संकुचित है छोटा रूप। अब छोटे रूप में हम ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा या किसी कोचिंग संस्थान में प्रदान की जाने वाली शिक्षा। तो ये शिक्षा जो है वो जगह जगह ना होकर एक निश्चित आवास या निश्चित स्थान पर होती है। तो उसी के आधार पर हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए निश्चित स्थान पर, ऑप्शन बी प्रत्येक समय व स्थान पर, ऑप्शन सी जीवन पर्यंत और उपरोक्त सभी। देखिए व्यापक अर्थ में तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन संकुचित अर्थ में केवल और केवल आंसर होगा निश्चित स्थान पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विषय वस्तु, ऑप्शन सी बच्चे और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका अगर हम अर्थ लगाएं कि केंद्र बिंदु क्या होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान ने बालक को शिक्षा पर केंद्रित किया है। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका, बच्चे शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा का केंद्र बिंदु होते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई? तो आपको पता है कि जर्मनी का लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के प्रयासों से स्थापित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित हुई, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसका क्षेत्र सबसे व्यापक होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का अलग अलग मनोविज्ञान की शाखाओं में व्यापक क्षेत्र होता है, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो बाल मनोविज्ञान की बात हो, चाहे वो परा मनोविज्ञान की बात हो। शिक्षा पाठचर्या ये शिक्षा से संबंधित है और ऑल उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर भी क्या लगेगा? ऑल लगेगा। जबकि याद रखें, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें, किसका क्षेत्र सबसे व्यापक, यानी कि कौन सबसे बड़े क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान से भी बड़े क्षेत्र में उपयोग में लाया जाता है मनोविज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? तो फ्रायड ने
चेतन मन के साथ साथ अचेतन मन के उपयोग के बारे में भी बात की थी और उनका सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद ने बाल केंद्र शिक्षा की अवधारणा दी है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पेपर में पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखें। और इसका सही आंसर होगा, वर्तमान में लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्नोत्तर विधि के जनक किसको माना जाता है? मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक और फ्रॉबेल और सोक्रात। तो कॉल्डवेल कुक तो खेल विधि के जनक हैं और सोक्रात प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और यह कथन दिया था विवेकानंद ने। विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। तो इन्होंने जो रूप दिया है वो निश्चित और स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ये सिंपल सा प्रश्न है। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी निंदा की है? तो मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। किसकी निंदा की है? चेतना शब्द की निंदा की है। तो इस तरह से आप मनोविज्ञान की सीरीज में डेली जो क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं उससे आपके मनोविज्ञान वाले जो टॉपिक है वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जिससे आप अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हो। अन्य विषय का अध्ययन करने के लिए आप गूगल पर जाकर successbook.in ऐप को डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।